नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आधुनिक भारत से हम लोग इससे पहले वीडियो में पहला देख चुके हैं दोस्तों। ये अगले वीडियो में आगे की सीरीज देखेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है दोस्तों उसे करने के लिए, तो उसे करके ही छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतसर संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों किनके बीच? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। और दोस्तों, अगला है सिराजुद्दौला था। दोस्तों, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना दोस्तों 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी दोस्तों। और अली नगर की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी दोस्तों अली नगर की संधि। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए। सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दस्तक प्रथा को समाप्त किया। दोस्तों, दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया? तो मीर कासिम ने दोस्तों दस्तक प्रथा को समाप्त किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था दोस्तों। जिसने दोस्तों अंग्रेज क्लाइव जो था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था दोस्तों। तो प्लासी के युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पेट 2023 के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है। आप जरूर इस सारे वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। आपको इस वीडियो से ही 2 से 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो दोस्तों, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर था। और प्लासी का युद्ध दोस्तों कहाँ हुआ था? कहाँ प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बंगाल में हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध दोस्तों अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और दोस्तों, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? तो दोस्तों, मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है तो बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? तो 1757 में बना। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। किसने दोस्तों? मीर कासिम ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था दोस्तों। और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच दोस्तों हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर सन 1764 में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था दोस्तों। हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त सन 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? तो 12 अगस्त सन 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। इसी के तहत दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त कर दी दोस्तों। और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद की द्वितीय संधि दोस्तों किसके बीच हुई थी? तो लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई थी दोस्तों। और भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत सन 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों स्टार्ट की थी। सन 1765 से दोस्तों
1772 सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन में कुछ रंग है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत दोस्तों सन 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया दोस्तों? तो बंगाल में दोस्तों द्वैत शासन का समाप्त दोस्तों सन 1772 में हुआ। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन को आप जरूर दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीपीएससी 2023 में जरूर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग था। और दोस्तों पिंडारियों का दमन किया था, किसने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया था दोस्तों। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंगस ने की थी दोस्तों सन 1781 में। कहाँ दोस्तों? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन था दोस्तों। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक पारित किया था 1883 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूट डालो राज्य करो की नीति किसने स्टार्ट की थी? तो दोस्तों फूट डालो राज्य करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट की थी दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सती प्रथा का अंत किसने किया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था दोस्तों 1829 में। राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत सहयोग दिया दोस्तों। सती प्रथा का अंत 1829 में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। और सती प्रथा का अंत दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो दोस्तों बंगाल में भयंकर बंगाल में भयंकर अकाल दोस्तों सन 1770 में पड़ा। और हैदर अली शासक बना दोस्तों। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो सन 1761 में बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हैदर अली की मृत्यु कब है दोस्तों? तो 7 दिसंबर सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु होगी। और हैदर अली का पुत्र जो था उसका उत्तराधिकार बना दोस्तों कौन था? तो हैदर अली का पुत्र था दोस्तों टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था दोस्तों। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था दोस्तों। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो श्रीरंगपट्टनम थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई सन 1799 को हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है टीपू सुल्तान शासक था दोस्तों। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो श्रीरंगपट्टनम थी। अगला दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 4 मई सन 1799 को हुई दोस्तों। और प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप इसको अन्य दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था दोस्तों, हैदर अली। और तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था दोस्तों? तो टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ दोस्तों सर्वप्रथम लागू हुई थी। कब लागू हुई थी दोस्तों? तो सन 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो के बीच हुई थी दोस्तों, तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी दोस्तों, किसने लागू की थी? तो थॉमस मुनरो दोस्तों 1820 में स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त कभी स्टार्ट हुई थी? तो सन 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में स्टार्ट किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यास्त कानून संबंध है दोस्तों। सूर्यास्त कानून किससे संबंध है? तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंध है दोस्तों। और महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कभी दोस्तों? तो 1819 में दोस्तों हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने की थी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। तो दोस्तों सहायक संधि पद्धति शुरू किसने की थी? तो लॉर्ड बेल्जेरी ने की थी।
थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में शेयर कीजिए दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा दोस्तों। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।